तो बच्चों नमस्कार, मैं रघुवीर स्वामी। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस WH वर्ड। व्हाट इज WH वर्ड? मैंने अनुभव किया है विद्यालय में कि क्लास 3rd से 8th तक के बच्चों को WH वर्ड्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों न एक इससे संबंधित वीडियो बनाया जाए और सभी बच्चों के लिए ये उपयोगी है। 1 से 5 तक के बच्चों के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए जो ग्रुप है वो मैं 1-2 दिन में बना दूंगा। और तो सभी बच्चों के लिए ये उपयोगी है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। WH वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स मतलब WH फैमिली वर्ड्स का मतलब जिन वर्ड्स में WH से जो वर्ड्स WH से स्टार्ट होते हैं उनको WH वर्ड्स बोलते हैं। और ये वर्ड्स हैं वो आपको लर्न करने हैं, वो आपको याद करने हैं, क्योंकि इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें उसका बेसिक तैयार करना होता है। यदि आपको इंग्लिश की बेसिक के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, न आप बोल सकते, न आप पढ़ सकते। और ये जो WH वर्ड्स हैं इंग्लिश में इनका बहुत ही महत्व है, क्योंकि दैनिक जीवन में हम बोलते हैं, हम बातें करते हैं, तो उसमें ये बहुत काम आते हैं। हिंदी में इनको अपना प्रश्नवाचक बोल सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं और इनको हिंदी में क्या क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, या इंग्लिश में तो हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, तो उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। और आप देख सकते हैं ये है WH फैमिली वर्ड्स। मतलब इस WH वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अपने बोलते हैं, और ये सभी बच्चे जानते हैं इसके बारे में, वॉट यानी क्या होता है? वॉट यानी क्या, वॉट यानी क्या, वॉट यानी क्या। और ये जनरली अपने यूज करते हैं, जैसे अपन नाम पूछते हैं किसी बच्चे का या किसी से संबंधित कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए वॉट का प्रयोग करते हैं, वॉट यानी क्या। तो दूसरा है हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे। WH वाई वाई मीन्स क्यों। WH वाई मीन्स क्यों। यदि आपको इंग्लिश स्पोकन सीखना है, इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक बार आप इनको तैयार करें, उसके बाद में आपके जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं उनको दूर करते चले जाएंगे, क्योंकि ये इंग्लिश का आधारभूत संरचना है, या इंग्लिश की जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़रूरी है आपको तैयार करने के लिए। और इसके बाद में WH वाई यानी क्यों। WH वाई यानी क्यों। WHO हु यानी कौन, WHO हु यानी कौन, WHO हु यानी कौन। इसके बाद आएगा वहन, WH यानी वहन यानी कब जब। मतलब जब वहन का प्रयोग कई जगह कब, अधिकतर जब अपने कोई क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स हैं, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन से रिलेटेड सेंटेंस है, तो उसमें वहन का प्रयोग के लिए कब का प्रयोग होता है। कई बार वहन किसी सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो उसमें जब का प्रयोग भी किया जा सकता है। आगे देखो विच, WHICH, विच यानी कौन सा। यदि हम किसी चीज़ को चूज करते हैं, चुनते हैं, तो उनमें से अपन विच का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पूछूँ आपको विच कौन सा, विच पेन आर यू सेलेक्ट, विच पेन आर यू सेलेक्ट, आप कौन सा पेन पसंद करते हैं या कौन सा पेन आप चुनते हैं, ऐसे अपन काम में ले सकते हैं। और फिर 7th नंबर का है वेयर यानी क्या होता है, कहाँ। वेयर यानी कहाँ, किसी स्थान के लिए अपने जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ वेयर का प्रयोग होता है। जैसे मैं जनरली आपसे पूछता रहता हूँ वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो उस जगह आपको वेयर का प्रयोग करना होता है। यानी किसी स्थान विशेष का नाम या किसी स्थान विशेष के बारे में जानकारी लेने के लिए अपन वेयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है हुज यानी किसका या किसकी, किसका या किसकी, इसमें किसकी होगा ये,
ये इन्होंने किसकी नहीं लिख पाया और ये किसक लिख के ही छोड़ दिया था, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए मैं इसको लिख देता हूँ किसकी, किसकी। ठीक है, तो हुज यानी किसका या किसकी, हुज यानी किसका या किसकी, यानी किसी चीज़ का अधिकार होता है, अधिकार जताने के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ का। जैसे हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, हुज कॉपी इज दिस, ये कॉपी किसकी है। तो ये एक तरीके से अधिकार जताने के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है होम, फिर आता है होम। होम यानी, होम यानी होता है, होम यानी किसे, किसको, होम यानी किसे या। देखो 10th नंबर का सीन्स वहन, सीन्स वहन यानी कब से, सीन्स वहन, सीन्स यानी वैसे से होता है, सीन्स यानी वैसे से होता है, वहन यानी कब। तो सीन्स वहन कब से, सीन्स यानी ये लंबे टाइम से यदि अपन कोई काम कर रहे हैं और उस काम के लिए अपने को जानकारी लेनी है तो सीन्स वहन का प्रयोग किया जाता है। कि जैसे अपन पूछ लेते हैं कई बार कि ये कार्य कब से चल रहा है या आप विद्यालय कब से आ रहे हैं, तो अपन कैसे पूछेंगे, कैसे बोलेंगे, सीन्स वहन, सीन्स वहन आर यू, सीन्स वहन आर यू कमिंग इन द स्कूल, आप कब से इस विद्यालय में आ रहे हैं। ऐसे इस प्रकार से अपने वाक्यों में प्रयोग करते हुए इनका अध्ययन कर रहे हैं। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी के सभी बच्चे इन जो जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ इनको आप अच्छे से लर्न करेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी पावर बढ़ेगा और आपकी जो जो स्पोकन है, जो आप सीखना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आप सीख पाएँ। मेरा प्रत्येक विद्यालय का बच्चा इंग्लिश बोलना सीखे, मेरा यही ध्येय है। और आगे देखो, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ लॉन्ग तक या कितना लंबा, वैसे ज़्यादातर इसको कब तक के लिए प्रयोग करते हैं, हाउ लॉन्ग। जैसे किसी कार्य को कंप्लीट करना है, मैं पूछूँ आपसे कि आप अपना होमवर्क कब तक कर लेंगे, तो कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग टाइम योर होमवर्क, हाउ लॉन्ग टाइम विल योर होमवर्क कंप्लीट, तुम तुम्हारा होमवर्क कब तक पूरा कर लेंगे। तो ये क्या करता है, हाउ लॉन्ग यानी ये समय से, समय को बताता है कि कब तक आप अपना काम कर लेंगे। उसके बाद में हाउ टाल, ये लंबाई बताता है, हाउ टाल, HOW, हाउ TAL, हाउ टाल यानी कितना लंबा। जैसे मैं बोलूँ आपसे आप कितने लंबे हो, हाउ टाल आर यू, आप कितने लंबे हो, हाउ टाल आर यू, तो ये लंबाई को दर्शाता है। इसके बाद में आता है विद होम, विद WITH विद होम किसके साथ, विद होम किसके साथ, तो ये किसी को साथ होने के लिए दर्शाता है। जैसे मैं आपको एक वाक्य में प्रयोग करते हुए बता सकता हूँ, विद होम डू यू ईट, तुम किसके साथ खाते हो, विद होम डू यू स्टडी, तुम किनके साथ अध्ययन करते हो। तो इस प्रकार से इन वाक्यों का प्रयोग अपन, इन जो WH वर्ड्स हैं इनका प्रयोग अपन किसी भी एक सेंटेंस में करके देख सकते हैं। पहले सबसे पहले तो आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। यदि आपको अच्छे से लर्न हो गए उसके बाद में आपको कम से कम एक एक दो दो वर्ड जो सेंटेंस हैं उनका इन वर्ड्स में प्रयोग करते हुए आपको बनाना है। तो आगे देखो, हाउ एवर, हाउ एवर, हाउ एवर यानी फिर भी, हाउ एवर फिर भी, हाउ एवर फिर भी। जैसे उदाहरण के लिए हाउ एवर फिर भी, मतलब जब बोलते हैं ना अपन कि मैं आपने तो मुझे नहीं बुलाया फिर भी मैं आ गया, तो ऐसे बोल सकते हैं इसको, हाउ एवर यू डिडंट कम, यू डिडंट इनवाइट मी बट आई केम हेयर, आई केम हेयर। ओके। उसके बाद में वेयर एवर, वेयर एवर यानी कहीं भी, कहीं भी, मतलब इसको सेंटेंस वाक्य में प्रयोग करते हुए लिखें तो कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे किसी वाक्य, वेयर एवर। मैं कई बार अपने घर में बोलते हैं ना कि आप किसी चीज़ को ऐसे ही रख देते हो, तो बोलते हो आप कहीं भी इस चीज़ को ऐसे कैसे रख देती है ना, आप कहीं भी ऐसे ही रख देते हो। तो वेयर एवर आर यू पुट द थिंग्स एनी प्लेस, ऐसे अपन किसी भी
वर्ड्स को किसी सेंटेंस में अपन फिट करके उसको बना सकते हैं। आगे सो वाट, तो क्या, शो वाट यानी तो क्या, ऐसे बोलते हैं ना कई बार। जैसे मैं बोला मैं रोज़ स्कूल आता हूँ, तो आप बोलेंगे सो वाट, तो क्या, स्कूल तो आना ही होगा। अपन बोलते हैं सो वाट, तो क्या, मतलब आपको स्कूल आना ही पड़ेगा, मतलब आप स्कूल आ रहे हो तो क्या हुआ। तो जैसे इसको और वाक्य में लगा सकते हैं, तो जैसे बना सकते हैं अपने सो वाट हैपन, तो क्या हुआ, सो वाट हैपन, तो क्या हुआ। जैसे कई बार कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई बात हो जाती है तो अपने बोलते हैं ना, जैसे उदाहरण के लिए मैं बोल सकता हूँ मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। मैं किसी से बोल रहा हूँ तो सामने वाला बोलेगा तो क्या हुआ, खाना खा लिया तो क्या हुआ, तो उसको कैसे बोलेंगे, सो व्हाट हैपन, सो व्हाट हैपन, तो क्या हुआ। आगे देखो हाउ मच यानी कितना, हाउ मच यानी कितना, हाउ मच कितना, ये किसी अनकाउंटेबल जो थिंग्स होती हैं ना उनको दर्शाता है। अनकाउंटेबल थिंग्स यानी जैसे जिसको अपन गिन नहीं सकते, जैसे दूध है, गेहूँ है, चीनी है, ये सब इनको अपन गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल हो गए, यानी इनको गिन नहीं सकते। उसके लिए हाउ मच का प्रयोग अपन करते हैं। जैसे हाउ मच मिल्क इन दिस पॉट, यानी इस पॉट में कितना दूध है। ऐसे अपन एक सेंटेंस में अपन क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है हाउ मैनी मतलब कितने। ये काउंटेबल जो नाउन्स होते हैं, काउंटेबल नाउन्स का मतलब जिनको अपन गिन सकते हैं उनके लिए प्रयोग होता है। जैसे पेन है, पेन को अपन गिन सकते हैं। और जैसे रोटी है, रोटी को अपन गिन सकते हैं। और जैसे और भी बहुत सारी थिंग्स होती हैं, टॉफ़ियाँ हैं, टॉफ़ियों को अपन गिन सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, ये उनके लिए हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है। और उसको कितने, जैसे हाउ मैनी टॉफ़ीज आर देयर इन योर पॉकेट, तुम्हारे जो पॉकेट है तुम्हारी जेब में कितनी टॉफ़ियाँ हैं, है ना। और बोल सकते हैं जैसे हाउ मैनी पेन्स हैव यू, तुम्हारे पास कितने पेन हैं, ठीक है। तो इसके आगे 19 नंबर का है हाउ फार यानी कितना दूर। यदि किसी चीज़ की दूरी के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो उसमें हाउ फार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कितना दूर, मैं बोलूँ ये मेरी स्कूल यहाँ से कितनी दूर है, मेरी स्कूल यहाँ से कितनी दूर है, तो कैसे बोलेंगे, हाउ फार डिस्टेंस आवर स्कूल फ्रॉम हेयर, यहाँ से अपने स्कूल की दूरी कितनी है, यानी कितनी दूर है। तो ऐसे अपन सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट है 20 नंबर का हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। हाउ ब्यूटीफुल, यदि किसी चीज़ को सुंदरता के बारे में करते हैं, जैसे बोलते नहीं है ओ हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, मतलब जब अपने को कोई बहुत अच्छी सुंदर चीज़ दिखती है, जैसे गुलाब का फूल दिखता है, या फिर अपने को कोई अच्छी सी गाड़ी दिखती है, या अच्छी सी बाइसाइकिल दिखती है ना, या किसी कोई व्यक्ति है और अच्छे सुंदर कपड़े पहन रखा है, तो उसके बारे में अपन कैसे, देखो 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 ओ हाउ ब्यूटीफुल, ये कितना सुंदर लग रहा है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी। कल आपको जो जो आपका चैप्टर होगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये अच्छे से आपको लर्न करना है। उसके बाद में आप धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको इनको याद करना ही पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं क्लास में आपको याद करवा दूँ, ये भी मेरे पास जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बार बार आप रिपीट करेंगे तो ये अवश्य आपके याद हो जाएंगे। और ये इंग्लिश तो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप जब तक ज़बान पर नहीं चढ़ाएंगे, जब तक आप बार बार प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप बोलना नहीं सीख पाएंगे। और इंग्लिश आज का ज़माना बहुत ही ज़रूरी है कि वो इंग्लिश का ज़माना है, और इंग्लिश के बिना अपन अपनी जो पढ़ाई हुआ अधूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, ताकि आने वाली, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। और मैं पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहूँगा कि सभी के सभी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। और मैं जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा, मैं विद्यालय के लिए और बच्चों के लिए पूरी तरह से 24 घंटे आपके लिए 24 आवर्स एट द राउंड द क्लॉक
24 आवर्स में बच्चों के लिए और स्कूल के लिए समर्पण भावना से प्रयास करता रहूँगा। जय हिंद।